श्री शिवाय नमस्तुभयम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने पसंदीदा चैनल में। भक्तों, आज की वीडियो ज्ञानवर्धक और आपके लिए लाभप्रद होने वाली है, क्योंकि के आज दिन किया जाने वाला 5 दीपक का एक ऐसा विशेष उपाय बताया है जो उन्होंने आज तक अपनी किसी भी कथा में नहीं बताया है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब आपके हाथ तंग चल रहे हो, जब रुपये पैसे कहीं से प्राप्त ही ना हो पा रहे हो, जीवन में चारों तरफ से सिर्फ और सिर्फ परेशानियां आ गई हो, उनसे बाहर निकलने का कोई रास्ता न दिखाई दे रहा हो, तो 1 मार्च 2025 फुलेरा दूज के दिन कर लेना 5 दीपक वाला ये उपाय होगी। हर मनोकामना पूरी मिलेगी, सभी दोषों से मुक्ति, इतना धन आएगा कि संभाले नहीं मिलेगा। माता लक्ष्मी जी और महादेव जी के आशीर्वाद से पूरे साल धन बरसता रहेगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 1 मार्च 2025 यानी शनिवार को पड़ रही है फाल्गुन महीने की द्वितीय तिथि। और दोस्तों, यह वह तिथि है जो फाल्गुन महीने में पड़ने वाली सबसे बड़ी और फाल्गुन महीने की पहली द्वितीय तिथि है, क्योंकि यह शनिवार के दिन पड़ रही है। और हमारे हिंदू धर्म में इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि अगर कभी भी मौका लग जाए और फाल्गुन महीने की फुलेरा दूज शनिवार को पड़ जाए, तो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ 5 दीपक वाला उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि इन दोनों तिथियों का सहयोग बहुत ही कम आता है। इसी के साथ कहा है कि जब भी फाल्गुन महीने की फुलेरा दूज पड़े, तो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ 5 दीपक वाला उपाय तो अवश्य करना चाहिए। यह उपाय इतना खास है कि अगर आपने सही मुहूर्त पर सही क्रिया अनुसार 5 दीपक के वाला उपाय कर लिया, जो प्राचीन काल के समय का माहौल उपाय है, तो मान के चलिए दोस्तों, महादेव जी के आशीर्वाद से आपके जीवन का कितना ही बड़ा दुख हो, उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपकी कोई भी मनोकामना हो, मान लीजिए आप नौकरी की तैयारी कर रहे थे तो आपकी नौकरी लग जाएगी, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा। और दोस्तों, आप जिस बीमारी से आप बहुत दिनों से परेशान थे, उस बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा, आपके जीवन में धन आने के नए नए रास्ते खुल जाएंगे। और मान के चलिए दोस्तों, फिर आपको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए दोस्तों, 1 मार्च फुलेरा दूज के दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे साल भर इस उपाय को न किया हो, पर अगर आपने इस फाल्गुन महीने में पढ़ने वाली फुलेरा दूज के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया, तो आपको इस उपाय को करने का फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं खड़ी होगी। इसीलिए आप लोग इस दीपक वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका न जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है, जो इस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहां पर करना है, और उपाय को करते समय आपको किन किन गलतियों को नहीं करना है और आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए भक्तों, उपायों को शुरू करते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि महादेव जी का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। और अपने फायदे के लिए, गरीबी दूर करने के लिए इस वीडियो को पूरा देख कर जाना। यदि आज आपने वीडियो को बीच बीच में से देखा, काट काट कर देखा, तो जीवन में आपको सफलता कभी हासिल भी नहीं होगी। देखिए दोस्तों, यह 1 मार्च को लेना दूज का दिन, यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह 1 मार्च शनिवार फुलेरा दूज के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना के समय है। इस हल्दी वाले उपाय को हमें फाल्गुन महीने की फुलेरा दूज के दिन करना के समय है। तो देखिए, इस उपाय को करने का जो समय है वह सुबह का समय है और शाम का समय भी है। अब देखिए, यहां पर हम मुख्य रूप से सुबह का समय नहीं बोलेंगे, क्योंकि 1 मार्च फुलेरा दूज का दिन है और इस दिन प्रदोष काल के समय का बहुत महत्व होता है। बाकी अगर सुबह के समय ही करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है।
तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में आप अपनी राशि या अपना नाम जरूर डाल दें, क्योंकि हम रात से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को दूर करने के लिए वह आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। तो चलिए अब हम अपने सबसे पहले उपाय की बात कर लेते हैं। देखिए, फाल्गुन मास के दिनों में विशेषकर भगवान शिव और माता पार्वती और विष्णु भगवान का पूजन किया जाता है। अब साथ ही साथ फुलेरा दूज का इन भी पड़ गया है, तो ऐसा समझ लीजिए आपके जीवन में धन भी आएगा, सुख भी आएगा, धन बढ़ेगा भी, और साथ ही साथ आपके जीवन के सारे संकटों को भगवान शिव जी दूर कर देंगे। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं, सबसे पहले उपाय कि जो कि फुलेरा दूज वाले दिन आपको विशेषकर करना है। और इस उपाय को करने से आपकी कोई भी ऐसी इच्छा, कोई भी वेश जो अभी तक अधूरी है, पूरी नहीं हो रही है, तो आपकी बड़ी से बड़ी वेश और मनोकामना भी पूरी हो जाती है जब आप फुलेरा दूज वाले दिन पहले उपाय को कर लेते हैं। देखिए, तुलसी जी के पत्तों का बहुत ही चमत्कारी उपाय देखिए। हम सभी के घरों में माता तुलसी का पौधा अवश्य ही होता है। तो देखिए, हमें तुलसी जी के पौधे से सबसे पहले तो 3 पत्ते तोड़ने हैं। तो देखिए, तुलसी जी के आपको 3 पत्ते तोड़ लेने हैं, और इन तुलसी जी के पत्तों को तोड़ने के बाद आपको 1 चुटकी हल्दी भी अपने साथ में लेनी है। हल्दी के अंदर आपको जल मिलाकर के पेस्ट के रूप में तैयार करना है, और इसी के साथ में आपको एक दीपक भी लेना होगा। दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं, आटे का भी ले सकते हैं, और इस दीपक में आपको शुद्ध घी डाल करके इसमें आपको लंबी रुई की बाती का प्रयोग करना है। देखिए दोस्तों, आपके पास है 3 तुलसी जी के पत्ते हैं। तो पहला जो तुलसी जी का पत्ता है, उस पर आपको सबसे पहले तो जो आपने हल्दी ली है उसकी एक बिंदी लगानी है। और पहला जो तुलसी जी का पत्ता है, आपके घर में भगवान विष्णु का चाहे कोई सा भी स्वरूप हो, चाहे लड्डू गोपाल जी का स्वरूप हो, या फिर भगवान कृष्ण की आपके मंदिर में प्रतिमा हो, या फिर भगवान श्री राम की प्रति, उनके सामने आपको पहला तुलसी जी का पत्ता अर्पित करना है। अब देखिए दोस्तों, आपके पास जो 2 तुलसी जी के पत्ते हैं और आपके पास जो 5 दीपक हैं, इन्हें आपको लेकर के पहुंचना है अपने ही घर में तुलसी जी के पौधे के पास में। देखिए, सबसे पहले तो आपके पास जो 2 तुलसी जी के पत्ते हैं, उन पर भी आपको हल्दी की एक एक बिंदी लगानी है, और उन दोनों ही तुलसी जी के पत्तों को आपको अपने घर में तुलसी के पौधे के वहां पर ही अर्पित कर देना है। और इस प्रकार से ये दोनों पत्ते भी तुलसी के पौधे के पास में अर्पित करने के बाद अंत में जो आपके पास एक लंबी बात का दीपक है, इसे आपको तुलसी जी के पौधे के पास में ही प्रज्वलित कर देना है। जो भी व्यक्ति अपने ही घर पर इस प्रकार से तुलसी जी के 3 पत्तों का यह उपाय कर लेता है, तो उसका परिवार हमेशा खुश रहता है। उसके परिवार में कभी भी कोई भी संकट उत्पन्न नहीं होता है, और यदि आपके घर में जो भी ग्रह क्लेश है वह भी समाप्त होते हैं। तो इस प्रकार से यह सुंदर सा उपाय करना है। अब बात करते हैं अगले उपाय कि अब बताते हैं तुलसी के गमले में आपको वह कौन सी चीज डालनी है। इस उपाय को करने से आप अपने जीवन में महाधमनी बन जाएंगे। इतना धन आपको मिलेगा कि कभी भी आपके धन में कमी नहीं आएगी, कभी भी आपका धन बर्बाद नहीं होगा। आपके पैसे की बर्बादी बिल्कुल आपके जीवन से रुक जाएगी। और जो लोग कहते हैं कि घर में पैसा तो आता है, पैसा रुकता नहीं है और पैसा बढ़ता नहीं है, वृद्धि नहीं हो रही है, उन्हें भी विशेष यह दूसरा उपाय फुलेरा दूज वाले दिन जरूर करना चाहिए। तो देखिए, पहले ही आपको बता दिया कि श्री हरि विष्णु की पूजा और उनका भोग श्री मतलब तुलसी मैया के बिना अधूरा है ना। और तुलसी मैया जो है वह श्री हरि विष्णु के बिना अधूरी है। तो देखिए, जब भी आप तुलसी का कोई उपाय करेंगे तो सीधे सीधे आप श्री हरि विष्णु को प्रसन्न कर लेते हैं। अब व्यक्ति को, यानी जो भी व्यक्ति है, किस व्यक्ति को कितना धन देना है, यह श्री हरि विष्णु के हाथ में होता है। धन देने का काम मां लक्ष्मी करती है जो कि मां तुलसी का ही एक रूप है। मां तुलसी जो है यह माता लक्ष्मी का ही स्वरूप है ना। तो आपको करना क्या है, आपको लेनी है यहां पर हल्दी पिसी हुई, जो कि श्री हरि विष्णु से जुड़ी हुई है, आपके गुरु ग्रह से जुड़ी हुई है, आपकी कुंडली में गुरु को मजबूर करती है, सुख सौभाग्य को खींच का काम करती है, धन को बढ़ाने का काम करती है। तो 1 चुटकी पिसी हुई हल्दी आपको लेनी है।
और ये पिसी हुई सूखी हल्दी ही आपको अपने गमले में, तुलसी का पौधा गमले में लगा है, उसमें अच्छे से इस हल्दी को डालना है, ठीक है ना? और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करना है। कितनी बार? कम से कम 11 बार जाप करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करते रहना है और हल्के हल्के से तुलसी के पौधे में आपको पूरे गमले में पिसी हुई हल्दी का छिड़काव करना है। तो देखिए, जो व्यक्ति इस उपाय को फुलेरा दूज के दिन कर लेता है, ऐसा समझ लीजिए अपने जीवन से नहीं आने वाली 7 पीढ़ियों के जीवन से निर्धनता और गरीबी को दूर कर देता है। क्योंकि हल्दी जो है ना, यह साधारण नहीं है। हल्दी इतनी उत्तम होती है कि रातों रात आपके जीवन में चमत्कार करती है। आपने देखा होगा कि कोई भी शादी होती है, विवाह होता है ना, कोई भी ऐसा शुभ काम हम करते हैं, उसमें हल्दी जरूर लेते हैं। गृह प्रवेश जब हम करते हैं तो हल्दी के स्वास्थ्य का निर्माण करते हैं। कोई भी अच्छा काम करने जा रहे हैं, हल्दी उसमें लेते हैं। और हल्दी जो है, यह आपके गुरु ग्रह को मजबूत कर देती है। अगर कुंडली में गुरु कहीं ना कहीं मजबूत है तो इससे उत्तम उपाय आपको ऐसा समझिए फुलेरा दूज का मिलेगा नहीं। बहुत ही उत्तम उपाय है कि गमले में एक चुटकी पिसी हुई हल्दी डालना है, तो यह बहुत ही उत्तम उपाय है। इस उपाय को आप जरूर करें फुलेरा दूज वाले दिन, और साल का सबसे बड़ा दिन है। तो इस उपाय को करने से श्री हरि विष्णु और महादेव आपसे न केवल प्रसन्न होते हैं, आपसे इतना प्रसन्न हो जाते हैं कि जीवन में कभी आपके गरीबी और निर्धनता को नहीं आने देते हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं अपने दूसरे उपाय की, जो कि मुख्य द्वार से जुड़ा हुआ है। और यह उपाय है स्थिर लक्ष्मी के पास के लिए। ऐसा पैसा आपके घर में आएगा जो आपके घर में ही रुकेगा। ऐसा पैसा कभी आपके घर में नहीं आएगा जो आपके घर से जाएगा और विशेषकर फिजूल खर्ची में जाएगा। अब आधे से ज्यादा लोगों की यही समस्या होती है कि घर में पैसा तो आता है लेकिन बहुत जल्दी घर से चला जाता है या फिर फिजूल खर्ची में चला जाता है। तो धन की बर्बादी जिन लोगों के घर में हो रही है, उन्हें विशेषकर यह दूसरा उपाय करना है। या इन लोगों के पास बिल्कुल पैसा आना बंद हो गया है, सर पर लगातार कर्जा बढ़ रहा है, उन्हें भी यह विशेष रूप से करें। क्योंकि माताएं, बहनें घर की लक्ष्मी होती हैं, और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह 3 लौंग वाला उपाय समझ आ गया, वह व्यक्ति इस 3 लौंग वाला उपाय को आज शनिवार द्वितीया तिथि के दिन जरूर करें, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि 1 मार्च 2025 शनिवार द्वितीया तिथि के दिन शनिदेव महाराज जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस 3 लौंग वाला उपाय को आपको करना कैसे है, और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए, इस 1 मार्च 2025 शनिवार द्वितीया तिथि के दिन किए जाने वाले यह 3 लौंग वाला जो उपाय है, यह मुख्य रूप से शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब भाई, प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि भाई यह समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे यह समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो एक समय होता है, शाम का समय, वो होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस 3 लौंग वाला जो उपाय को कर सकते हो। तो ढैया, बहुत सारे लोग यहां पर ये प्रश्न भी जरूर करेंगे कि भाई हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो भाई आप 7 या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि 1 मार्च 2025 शनिवार द्वितीया तिथि का दिन है। यह दिन बहुत ही कम आता है, पूरे साल भर में एक बार। इसीलिए जब आपको मौका मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो, आप कभी भी कर सकते हो।
शनिवार द्वितीया तिथि के दिन बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा मतलब अंतर्गत ही कर लो, पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो। आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब भी शनिवार द्वितीया तिथि का दिन पड़ेगा तो आपको सिर्फ और सिर्फ यह 3 लौंग वाला उपाय करना है। इससे आपके जीवन में अगर धन वैभव की समस्या चल रही है, अगर आप रुपए पैसों के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, आर्थिक तंगी चल रही है, कई बार आप प्रयास बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन आपको धन प्राप्त नहीं हो पाता है। आप मेहनत करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पाते हैं। आप अपने व्यापार में असफल हो जाते हैं, नौकरी करने के प्रयास में असफल हो जाते हैं। किसी भी कार्य में अगर आप असफल हो रहे हो या फिर आपको धन की हानि हो रही हो, तो गुरुजी ने कहा कि आपको यह छोटा सा उपाय इस फाल्गुन शनिवार द्वितीया तिथि में जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल वास्तुशास्त्र ज्ञान को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि शनिवार की तिथि में किए जाने वाले 3 विशेष उपाय आज आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। यह उपाय आप अपनी समस्या के अनुसार कर सकते हैं। इन उपायों में आपको धन प्राप्ति के उपाय बताए जाएंगे, आपकी मनोकामना पूर्ति के उपाय बताए जाएंगे। जीवन में किसी भी प्रकार के संकट चल रहे हैं, समस्याएं चल रही हैं, तो उनको दूर करने के उपाय बताए जाएंगे। चलिए जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे पहले उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी 3 लौंग की। अब यह 3 लौंग आज शनिवार की रात सोने से पहले इस जगह पर चुपचाप रख देना। इतना पैसा आएगा कि करोड़ों के नहीं, अरबों के मालिक बनोगे। क्योंकि दोस्तों, आज की वीडियो में लौंग के ऐसे उपाय आपको बताने वाले हैं जो बहुत ही ज्यादा आसान है, लेकिन इसका लाभ इतना ज्यादा है जो रातों रात आपके जीवन को बदल देंगे, आपकी सोई हुई किस्मत को जगा देंगे। और लौंग के जो उपाय आपको बताने जा रहे हैं, यह उपाय अगर आपने शनिवार के दिन सही तरीके से सही समय पर कर लिया, जैसे हम आपको बताने वाले हैं उसी तरह से कर लिया, तो ऐसा समझ लीजिए कि आपको फिर धनवान बनने से कोई रोक नहीं पाएगा। तो आज की वीडियो में लौंग के ऐसे उपाय आपको बताने जा रहे हैं जिन उपायों को अगर आपने कर लिया, उसके बाद आप कोई भी काम करते हैं, जिस चीज में आप हाथ डाल देते हैं, आप देखते हैं कि उसमें आपको सफलता ही मिलती है। और कभी भी आपके घर में, आपके जीवन में निर्धनता और गरीबी का वास नहीं रहता है। जीवन से निर्धनता को आप बिल्कुल दूर कर देते हैं। लौंग के इन छोटे और सरल से उपायों को अगर आप शनिवार के दिन कर लेते हैं तो देखिए, लौंग के उपाय तो बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन बहुत बार लोग गलती करते हैं। लौंग के उपाय करते समय, जो कि आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कौन कौन सी गलतियां हैं जिससे कि जिस वजह से उनके उपाय जो हैं सफल नहीं हो पाते हैं और उनको अपने जीवन की निर्धनता और गरीबी से छुटकारा नहीं मिलता है। तो देखिए, कोई भी उपाय जब आप करते हैं, सबसे पहले आपको उस उपाय को पूरा सुनना है, समझना है कि उपाय करना कैसे है, कौन कौन सी चीजें लेनी है, उसके बाद ही आप उपाय करें। और जिस तरह तरह से बताया जाए उस तरह से उपाय करें। फिर आप देखेंगे कि उपाय भी आपका सफल होगा और आपके जीवन के बड़े बड़े दुख, कष्ट, धन से जुड़ी समस्याएं भी आपके जीवन से दूर हो जाएंगी। अब देखिए, बहुत सारी पूजा पाठ में हम लौंग का प्रयोग करते हैं, जैसे कि नवरात्रि में करते हैं, और भी महादेव की पूजा है, हनुमान जी का पूजन जब हम करते हैं उसमें भी लौंग लेते हैं। तो देखिए, बहुत सारी पूजा पाठ तो ऐसा समझ लीजिए कि लौंग के बिना अधूरी होती है। जैसे कि नवरात्रि में मां दुर्गा की पूजा लौंग के बिना अधूरी मानी जाती है और लौंग से ही उनका पूजन पूरा होता है। तो लौंग जो है आपके किचन में रखी ये छोटी सी लौंग आपके जीवन के बहुत बड़े बड़े दुखों को दूर कर देती है। अगर इसके उपाय आप सही तरीके से कर लेते हैं तो लौंग के जो उपाय होते हैं, ऐसा समझ लीजिए कि आपके जीवन में यह धन, सुख, समृद्धि को बढ़ाने का काम भी करते हैं और धन को खींचने का काम करती है लौंग। तो ज्योतिष शास्त्र में आप देखेंगे कि लौंग के इतने ज्यादा उपाय बताए गए हैं और इतने चमत्कारी ये उपाय हैं कि जो व्यक्ति करता है वह अपनी सोई हुई किस्मत को भी जगा लेता है और अपने भाग्य को भी चमका लेता है। बस लौंग के उपाय करने से पहले शर्त यह होती है कि आपको यह उपाय सही तरीके से सही समय पर इन उपायों को सही जगह पर करना होता है।
तो देखिए लौंग के जो उपाय आपको बताने वाले हैं। आज आप अपने जीवन में चाहे तो गरीबी को लेकर परेशान हैं, या फिर आपके घर में किसी व्यक्ति का जो स्वास्थ्य है वो ठीक नहीं है, या फिर आपको ऐसा लगता है कि आपके घर में लड़ाई झगड़ा बहुत होता है, या फिर आपको ऐसा लगता है कि मेरे घर के जो सदस्य हैं वो अपने जीवन में आगे नहीं जा पा रहे हैं। तो हर प्रकार का दुख, हर प्रकार का कष्ट आपके जीवन से आप दूर कर सकते हैं लौंग के उपायों को करके। तो जो लोग अपने जीवन में नौकरी को लेकर बहुत परेशान है, या जिनका व्यापार बिल्कुल ठप पड़ गया है, या व्यापार खराब होता जा रहा है, या फिर जिन्हें काम ही नहीं मिल रहा है, बहुत ज्यादा बेरोजगार हैं, उन लोगों को तो विशेषकर लौंग के उपाय शनिवार के दिन जरूर करने चाहिए। और यह जो साल है 2025 ना, आप सभी जानते हैं यह शनिदेव का ही साल है। और इस साल में अगर आप शनिवार के दिन लौंग के उपाय करते हैं तो शनिदेव को आप सीधे सीधे प्रसन्न कर लेते हैं, और शनिदेव को प्रसन्न करते ही आपके जीवन में चमत्कार होता है। आप अपने जीवन से बहुत सारे दुख और कष्टों को तो ऐसे ही दूर कर सकते हैं। बस लौंग के उपाय आपको सही तरीके से करने हैं, और दूसरी चीज कि शनिदेव के ऊपर विश्वास करके यह उपाय आपको करने हैं। तो देखिए, अगर आप भी चाहते हैं कि शनिदेव की कृपा आपको मिले और हमेशा मिलती रहे, और शनिदेव के आशीर्वाद से आप अपने जीवन से निर्धनता को भी दूर कर सकें और लौटकर कभी आपके जीवन में निर्धनता न आए, तो सबसे पहले आपको हमारी वीडियो को लाइक करना है और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, शनिदेव का आशीर्वाद आपको हमेशा मिलता रहेगा। बस पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ आपको कमेंट सेक्शन में जय शनिदेव लिखना है।